टूट गया एनडीए। मोदी शाह का सपना हुआ चूर चूर। दे दिया आशीर्वाद चाचा ने भतीजे को। 14 तारीख की शाम तक बन रहे हैं तेजस्वी मुख्यमंत्री। रुको रुको चाचू, क्या हुआ? इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? अरे किधर क्या हो गया? अरे मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, गुड्डू जरा इधर देखो इधर। सर, पहले चरण का मतदान पूरा हो गया है। आज दूसरे फेज की तैयारी में आप भव्य रोड शो देखने का नजारा, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, हम 160 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना। आगे बढ़ते जाइए। दोस्तों, अभी आपने देखा कि किस तरह से भारत के गृह मंत्री अमित शाह सरेआम लोगों की भीड़ में एनडीए तोड़ने की बात कर रहे हैं। अपनी सरकार यानी बीजेपी की सरकार बनाने की बात कर रहे हैं डंके की चोट पर। तो ये मैं थोड़े कर रहा हूँ गुड्डू, देखो ये दूसरे नंबर के बीजेपी के नेता अमित शाह जी कह रहे हैं कि 160 विधायकों के साथ 14 तारीख की शाम को बीजेपी की सरकार बनेगी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हमारे चाचू क्या बोल रहे हैं, पलटू चाचा क्या बोल रहे हैं। तो अब ये देखो 12 घंटा भी नहीं बीता और पलटू चाचा ने ऐलान कर दिया कि सरकार तो मेरी ही बनेगी। मात्र 6 दिन के बाद सरकार मेरी बनेगी और लोग देखते रह जाएंगे। गजबे चाचू, एक तरफ तो कहते हो कि सरकार तेजस्वी की बनेगी और फिर कहने लगते हो कि चाचा अपनी सरकार बना रहे हैं। भाई हाँ, मैंने बोला कि चाचू ने भतीजे को आशीर्वाद दे दिया। मतलब क्या है? मतलब तो यही है ना कि अगर कितनी भी सीट आए, चाचू इस बार तेजस्वी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। और उन्होंने तो कुछ साल पहले ही बोल दिया था, पब्लिक में बोला था, अकेले नहीं दुनिया के सामने बोला था कि भाई अब तो सरकार इन्हीं लोगों को तो चलानी है। तो चच्चू अपनी बात पर अडिग हैं और तेजस्वी को 14 तारीख की शाम को बताने जा रहे हैं कि भतीजा तैयार हो जाओ मुरेठा बांध करके, और तुम्हारी सरकार बनने वाली है और मैं सपोर्ट करूंगा। तो दोस्तों, जैसे ही चाचू ने ये बोला, फिर से आपस में सामंजस्य बनाने की कोशिश की गई बीजेपी के नेताओं के द्वारा। आप लोग देख सकते हो इस एक्स पर लोगों ने क्या लिखा है, बीजेपी के नेताओं ने क्या लिखा है। तो ये बस भरमाने की बात है। अभी तक पहले फेज में जिन लोगों ने यह सोचकर वोट दिया कि एनडीए की सरकार बनेगी और उस सरकार में चाचा ही मतलब नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो अब भाई गांठ बांध लो। अगली बार मतलब 11 तारीख को वोट देने जाओ तो ये सोच के वोट देने जाओ कि चाचा और भतीजे की सरकार बन रही है। जहां चाचा हो वहां चाचा को वोट दो, जहां भतीजे हो वहां भतीजे को वोट दो। क्योंकि हमने देखा चाचा के नाम पर हमारे बहुजन भाई भी, हमारे दबे कुचले लोग भी, दूसरे की बात नहीं करूंगा, मैं खुद रिपोर्ट लिया था अपने गांव का, अपने गांव के आजू बाजू के लोगों का। ऐसे लोगों ने चाचा के नाम पर बीजेपी को वोट दे दिया, चाचा के नाम पर टीकाधारी को वोट दे दिया। तो भाई अब संभल जाओ। और एक बार फिर इस वीडियो को दिखाते हुए आप लोगों से बोलना चाहता हूं, देखिए जरा इस वीडियो को। पहले बैठने देते थे आप लोग? ये बताइए जरा इनसे। हमको बैठने देते थे। अभी जो आप लोग साथ में बैठे हैं, पहले बैठने देते थे इनको? नहीं भागो भागो भागो। लालू जी का देन है ना तब। तब वही चीज है कि जैसे डेवलपमेंट कलेक्टिव होता है चाचा, सब कोई कुछ ना कुछ करता है। दीजिए। और मैं चाचा से भी अपील करता हूँ, चाचा से प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ करके कि जो आपने कहा था कि आप लोगों को ही तो अब सरकार चलानी है, उस बात को याद कीजिए और भतीजे को आशीर्वाद दीजिए। और बिहार की जनता से भी बोल रहा हूँ कि आप लोग भी भतीजे को आशीर्वाद दीजिए। 11 तारीख को झूम के वोट दीजिए और महागठबंधन
जिसमें चाचा भी हों, वैसी सरकार बनाइए, गलतफहमी में मत पड़िए। तो दोस्तों नमस्कार।